हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और मेरे साथ कौन है? देखिए, आज मैन इन ब्लैक, लेकिन आज थोड़े एंग्री मूड में है। ही इज नॉट वेरी हैप्पी। कारण मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इन्होंने आप जब आईपीएल टूर्नामेंट चल रहा था तो उस वक्त ये स्पष्ट बोलते थे, एकदम दो टूक बोलते थे अगर इनको कुछ चीज नहीं पसंद आ रही। और ये सब इसलिए बोलते थे क्योंकि आउट ऑफ एक्सपीरियंस ये बोलते हैं। और अब इन्हें एक बात अच्छी नहीं लगी है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इंट्रोडक्शन ये दे दूं कि आज हम 3 विषयों पर बातें करेंगे। यानी आपको मालूम होगा कि जिस तरह से विराट कोहली ग्राउंड पर लास्ट 3 बॉल्स जब बाकी थी और पता चल गया था कि आरसीबी कप जीतने वाली है आईपीएल का, उस वक्त बहुत भावनात्मक तरीके से हमने एक्सप्रेशंस देखे विराट कोहली के, और फिर वो नील डाउन हुए और सर उन्होंने जमीन पर रखा और वो खुशी थी, लेकिन आंसू छलक आए थे उनके चेहरे पर। हो भी क्यों ना, 18 साल का एक लंबा इंतजार, उसके बाद आरसीबी को कप मिला, और तब मिला जब वो कप्तान भी नहीं थे। लेकिन किस शानदार तरीके से वो पूरी टूर्नामेंट में खेले विराट कोहली। और फिर देखिए उनके वो जो खुशी थी वो हमने देखा, आतिशबाजियां हुई उस स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। बेंगलुरु जहां की वो टीम है कर्नाटक की, वहां पर जबरदस्त प्रदर्शन, क्या मतलब खुशी मनाई गई, आतिशबाजियां चली। सऊदी अरब तक में आतिशबाजियां हमने देखी, तो बहुत खुश थे लोग। और वो जो फैंस हैं वो इंतजार कर रहे थे बेसब्री से। लेकिन वहां एक दुखद हादसा हो गया, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि हादसा होगा, हो गया वो। तो उस पर किसी ने क्या कमेंट किया, उस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम कुछ और बातें करेंगे। वो ये करेंगे कि अब जो ये सीरीज होने वाली है और इंग्लैंड में 20 तारीख से शुरुआत होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो टेस्ट मैच में अब विराट कोहली नजर नहीं आएंगे, रोहित शर्मा भी नजर नहीं आएंगे, लेकिन विराट कोहली ने अभी ताजा रिटायरमेंट ले लिया। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि अभी तो 2 साल और खेलना चाहिए था। तो क्यों नहीं हेड कोच जो हैं वो ये कह दिए कि हो सकता था कि वो बोल सकते थे गौतम गंभीर कि आपके अंदर अभी और क्रिकेट बाकी है। तो ये तमाम बातें जिस पर हम राजीव से विस्तार में बात करेंगे। राजीव, देखिए, मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी 2 दिन पहले की है, शुभमन गिल कप्तान थे और हेड कोच थे गौतम गंभीर, उन्होंने क्या कहा जब उनसे सवाल किया गया कि 11 लोगों की मौत हो गई विक्ट्री परेड के दौरान, तो इसका जवाब गौतम गंभीर ने दिया कि मैं हमेशा से रोड शो ना करने के पक्ष में रहा हूं। आप 11 लोगों को नहीं खो सकते। अगर आप रोड शो करने के लिए तैयार नहीं थे तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। हम ऐसी चीजों के लिए अधिक जिम्मेदार हो सकते हैं। और ये भारत के मुख्य कोच हैं गौतम गंभीर। आपको याद दिला दें हम दर्शकों की, 2007 में जब T20 विश्व कप हुआ और फिर कोलकाता में जिस तरह से आईपीएल जीता था कप केकेआर ने, उस वक्त कप्तान थे गौतम गंभीर, तो हुई थी ना विक्ट्री डे परेड। तो जब अपने आप आपने किया तो यहां पर इस तरह का स्टेटमेंट देना आपको लगता है ठीक है? देखिए, पहला जो आपका सवाल है कि विक्ट्री परेड को लेके गौतम गंभीर ने जिस तरह कहा कि विक्ट्री परेड नहीं होना चाहिए था। 2007 में वो भारतीय टीम जब T20 वर्ल्ड कप जीती है तो उसका मेंबर थे। अगर उनको पसंद नहीं है और अगर उनको व्यक्तिगत तौर पे पसंद नहीं था तो वो जो ओपन बस जा रही थी उससे उतर जाते। वो क्या जरूरत थी उनको विक्ट्री परेड में बस में बैठने की? मुंबई में हमें याद है वो अच्छे से। हाँ, तो और अगर विक्ट्री परेड आपको इतनी नहीं पसंद है, आप बस से उतर जाइए। आप कह देते कि भाई व्यक्तिगत तौर पे मुझे नहीं पसंद है, मैं उतर जाता हूँ। या 2012 में विक्ट्री परेड हुई, कोलकाता जब जीती उनकी कप्तानी में, 2014 में हुई और 2024 में भी हुई जब वो हेड कोच थे और श्रेयस अय्यर कप्तान थे। तो मेरा सवाल तो गौतम गंभीर से कि कोलकाता में विक्ट्री परेड और बेंगलोर की विक्ट्री परेड में क्या बहुत बड़ा फर्क है कोई? क्या जो कोलकाता में विक्ट्री परेड हुई है कोलकाता नाइट राइडर्स की, उससे क्या कुछ डिफरेंस था? या विराट कोहली का अचीवमेंट, आप अपने जो जीता आपने 2 बार जो आईपीएल की ट्रॉफी है, क्या विराट कोहली को हक नहीं है कि वो अपना सेलिब्रेशन करें, अपने जो फैंस है उसके बीच में जाएं? ये देखिए, ये एक ऐसी घटना हुई जिसमें किसी का वश नहीं चल सकता है। फिर तो आप जितनी भी विक्ट्री परेड हुई इंडिया में सबको आप नकार दीजिए कि विक्ट्री परेड होनी नहीं चाहिए थी। ये बड़ा अजीब सी बात है कि एक दुर्घटना हो गई। अरे, हमने वर्ल्ड कप के दौरान पूरी दुनिया में हम देखते हैं जो देश जीतता है वर्ल्ड कप फुटबॉल का, क्या जश्न होता है, पूरा शहर, पूरा लगता है देश। यूरोप में तो ऐसा लगता है कि पूरा देश ही आ गया। पंकज भाई, आप क्रिकेट में कुछ भी नहीं है विक्ट्री परेड जो फुटबॉल में होती है। आप देखिए फुटबॉल की विक्ट्री परेड, आप देखिए मैडनेस होती है वहाँ पे। वहाँ तो एक टूर्नामेंट क्लब जो खेलते हैं, या यूरोपियन लीग देख लें आप, या जिस तरह से इंग्लिश लीग होती है, अलग अलग वहाँ पे लीग्स होती हैं। और जब वो लीग जीती है पर्टिकुलर क्लब तो वो पूरा अपना जश्न मनाते हैं, फैंस रोड पे होते हैं। देखिए, हादसा तो कहीं पे भी हो सकता है, हादसा पे किसी का बस नहीं है। अब ऐसा तो नहीं कि मतलब ये पता था आरसीबी को कि हादसा हो जाएगा उसके बावजूद उन्होंने किया। ये तो अंदर जब वो कर रहे थे। नहीं, दैट इज व्हाट आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू राजीव। मैं आपसे पूछना चाहता हूं
आप गावस्कर पे कमेंट कर देते हैं कि वो तो बरसों से कमेंट्री कर रहे हैं। आप विराट कोहली से, ही इज अ पॉलिटिशियन और ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, या ही इज अ पॉलिटिशियन स्पोर्ट्स पर्सन? जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा इनकी पर्सनालिटी के बारे में। वो भी अच्छे जबरदस्त खिलाड़ी रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कमेंट उनके एक तो थोड़ा मुस्कुराते कम है, बहुत लोग उनसे कहते हैं, तो उनका एक एक डिफरेंट एटीट्यूड नजर आता है। तो क्या आपको लगता है कि एक स्पोर्ट्समैन, तो मुझे लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट उसका होना चाहिए। देखिए, क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन तो समझ आता है, पॉलिटिशियन टर्न पॉलिटिशियन ये मैंने बहुत रेयर देखा। ये तो मतलब पॉलिटिशियन बने, फिर उन्होंने अपनी जो लोकसभा सीट है वो छोड़ी और उसके बाद हेड कोच बना दिए गए हिंदुस्तान के। और उसके बाद से जिस तरह से हिंदुस्तान क्रिकेट, अगर आप उनका रिजल्ट उठा के देखें, 10 टेस्ट मैचों में उन्होंने उनके अंडर में इंडियन टीम खेली है, जिसमें से 6 टेस्ट मैच हम हार गए, सिर्फ 3 टेस्ट मैच जो है हम जीते हैं और 1 टेस्ट मैच ड्रॉ रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए एक तो रिजल्ट किस तरह का रहा है उनकी, जब वो हेड कोच एक और बात उन्होंने बोली है, मैं पढ़ रहा हूं, जब जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मैं कभी भी ऐसे रोड शो के पक्ष में नहीं था, 2007 में भी नहीं था। तो आप ठीक कह रहे कि बस में से उतर जाना चाहिए आपने। फिर 2012 भाई 2007 समझ आता है, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे और आपकी नहीं चली होगी, आप ऐसा क्रिकेटर खेल रहे थे। 2011 में जब हुआ विक्ट्री परेड हुई, जब भारत ने जीता हिंदुस्तान में, हम सब ने देखा मुंबई में पूरा लग रहा था बस थी, हाँ हिंदुस्तान उतर आया, तब कुछ कोई हादसा नहीं हुआ, तब भी आपको उतर जाना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुंबई ऐसा दृश्य इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था। 2011 फुटबॉल वाला ही माहौल था। हाँ, फुटबॉल वाला ही माहौल था। और अब अगर आप बात कर लें 2012 और 2014 और 2024 की, जो कोलकाता ने जीता, आप तो कप्तान थे और हेड कोच थे, आपको सिरे से मना करना चाहिए था। आप शाहरुख खान को बोलते कि नहीं भाई, हमारी टीम विक्ट्री परेड नहीं करेगी। देखिए, ये कमर्शियली ये एक हिस्सा होता है विक्ट्री परेड। आपकी बहुत सी जो कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ब्रांड आपके साथ जुड़े हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह की इवेंट हो। आप कैसे मना कर देंगे उनको? बिल्कुल, क्योंकि आप इवेंट कर रहे हैं और आपका इवेंट सक्सेसफुल हो गया, बहुत अच्छा। आप शाहरुख खान के इवेंट है ये जब केकेआर होती है तो शाहरुख खान का वो इवेंट होता है। अब शाहरुख खान से ज़्यादा भीड़ तो किसी जलसे में हो नहीं सकती जहाँ पे शाहरुख खान जा रहे हो। अब ये हादसा, मतलब और सीएम भी थी वहां, मुझे याद रही हैं, और बता वो देखिए ना, ईडन गार्डन भर जाता था पूरा, और वहां भी फुटबॉल और क्रिकेट को लेकर मैडनेस है, हम सब जानते हैं। मतलब कोलकाता एक अकेली ऐसी जगह है पूरे हिंदुस्तान की, अगर हम बात करें, इससे तो आप एग्री करेंगे, वहां जो फैन बेस है वो पूरे हिंदुस्तान में उस तरह के फैंस नहीं मिलते। स्पोर्ट्स कल्चर कलकत्ता जैसा कहीं नहीं है, ये बात तो हर कोई जानता है। बट वही बात आती है कि जब आप कहते हैं ना, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा मेरा खून खून, हाँ, तो वो जब आपने किया तो बहुत अच्छा था, क्योंकि आपको कमर्शियली बहुत फायदा हो रहा था। और आप मना नहीं कर सकते। देखिए, ये सब दिखावे की बातें होती हैं कि मैं पक्ष में नहीं था तो इतने साल से विक्ट्री परेड हो क्यों रही है? आप कप्तान थे, आप हेड कोच हैं। अब चलिए, चैंपियंस ट्रॉफी अभी हुई, क्यों नहीं मना कर दिया? आपने हेड कोच थे वहाँ पे भी, चैंपियंस ट्रॉफी आई, चैंपियंस ट्रॉफी घर आई, बहुत अच्छे सेलिब्रेशंस हुए यहाँ पे, लोगों से आप मिले जुले, सब हुआ। आपको कह देना चाहिए यार जीते हैं, कोई जलसे की जरूरत नहीं, कोई सम्मान नहीं चाहिए मैं। तो ये बेसिकली फैंस से एक इंटरेक्शन था विराट कोहली का, जो उनको पता भी नहीं था कि क्या कुछ हुआ है अंदर। बहुत से लोग ये कह रहे हैं यार अंदर इमीडिएट रोकना चाहिए था। अरे अंदर जब तक खबर पहुंचती, ऐसा नहीं कि भगदड़ हुई है और भगदड़ जो है 1 आध घंटे तक चलती रही। भगदड़ तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपको भी पता खत्म हो जाएगी, मतलब 5 मिनट 7 मिनट की भगदड़ होती है। नहीं तो उन्होंने एक और सेंटेंस बोला कि जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हिंटिंग टुवर्ड्स हूम? किसके लिए बोल रहे हैं? वो तो विराट कोहली के लिए बोल रहे हैं सीधा। बिल्कुल, तो मैं ये समझना चाहूंगा। आप देखिए, मैं दूसरे सवाल पे आ जाता हूं। 3 सवाल मैंने दर्शकों के सामने रखे थे राजीव, और आप चूंकि इतना अनुभव आपको क्रिकेट का है, खिलाड़ियों को आप जानते हैं, गौतम गंभीर से कईयों बार आप मिले हैं, उनके स्वभाव को, उनकी पर्सनैलिटी को अच्छे तरीके से जानते हैं, तो जरा मेरे को ये समझाइए कि 20 तारीख से इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज शुरू हो रही है, और इसमें विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा भी नहीं है। तो एक तो देखिए, कहीं ना कहीं उनकी कमी खलेगी। जब विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया, पहले तो ये मुझे समझाइए कि व्हाट डू यू थिंक, वो खुशी से, अपनी खुशी से किया उन्होंने, या कुछ कारण है उसके? बिल्कुल नहीं। जो खिलाड़ी इतना फिट है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे ही आईपीएल जीते हैं, मैं उनके कोच से भी बात कर चुका, जो तमाम क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं जो विराट से जुड़े हुए हैं, उन सबसे बात की, और सबका ये कहना था कि हमें 36 साल के विराट नहीं, बल्कि 26 साल के विराट को हम देख रहे हैं। और एक 26 साल का विराट कोहली अगर रिटायरमेंट ले रहा है, तो आप कह रहे हैं उनकी फिटनेस जैसी आज में वर्ल्ड क्रिकेट में किसी की भी नहीं है, किसी को भी वो चैलेंज कर सकते हैं। तो फिर रीज़न क्या था? क्योंकि कुछ लोग हैं इंडियन क्रिकेट में जो नहीं चाहते कि विराट कोहली टीम में हो। अब वो क्या परेशानी है विराट कोहली को लेके, क्या गर्जेस हैं उनसे पाल रखे हैं, ये तो विराट कोहली और
वो शख्स जानता होगा। कभी कोई किताब आएगी उनकी, कभी जिक्र होगा इसका आपको लगता बिल्कुल होगा, और बहुत से लोग जो जानते हैं, मे भी आने वाले टाइम में ये चीजें निकल कर आने है? और लगे। फिर वो जो भावनाएं हमने देखी ग्राउंड पे उस दिन, मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं विराट कोहली को। तो यानी कहीं ही वांटेड टू प्रूव वो कप बहुत जरूरी था उनके लिए, मुझे लगता हाँ है। पंकज, वो प्रूव करना चाहते थे एक्चुअली। ये बात सही है, देखिए 18 साल 17 साल से वो जीते नहीं, वो अलग मैटर है, बट जो 2-3 महीने में घटनाएं घटी हैं, वो जिस तरह से वो अचानक रिटायरमेंट अनाउंस होना, फिर अगर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी चल रहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया जाए। हाँ। और आने वाले समय में यानी 2025 से 27 तक जब उनसे पूछा गया कि आप खेलने के लिए तैयार, उन्होंने कहा भी कि हाँ मतलब मैं खेलना चाहता हूँ, लेकिन अब सडनली उनको इस तरह के कुछ सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जाएं जहाँ पे वो आके सीधे कहते हैं कि नहीं भैया, मैं इस तरह की कहते नहीं वो बंदिशों के साथ क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं इससे अच्छा मैं बेहतर है मैं रिटायर कर जाऊँ। और फिर जब आपके लिए इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है तो कौन बात करने जाएगा? तो ये माहौल क्रिएट किया गया है जिसमें फंसे रह गए विराट कोहली। तो ही इज नॉट वेरी हैप्पी। He is not very happy. अच्छा चलिए, अब मैं तीसरे सवाल पे और अंतिम सवाल पे आता हूं, क्योंकि वक्त भी हमारा हो रहा है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे राजीव कि जैसा आपने कहा, बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट से आप बात कर रहे हो, और बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स को हमने सुना, उनका लिखा हुआ हमने पढ़ा भी, वो कह रहे थे कि अभी कम से कम 3 साल और क्रिकेट खेलना चाहिए था। बिल्कुल। तो आप गौतम गंभीर हैं, आप हेड कोच हैं, मुख्य कोच हैं, क्या आपका कहना, जब आप ये बात कर सकते हैं कि विक्ट्री परेड नहीं होनी चाहिए थी, 2007 में भी नहीं होनी चाहिए थी, मैं नहीं चाहता था वो, तो आप क्या उन्हें रोकने का, कम से कम कहते हैं ना एक टीम होती है, बीसीसीआई उसमें है, तो आपका कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि आप इतने उम्दा खिलाड़ी को, और उनकी कमी खलेगी जरूर इंग्लैंड में, 100% तो रोक सकते थे अगर चाहते हैं आप। बिल्कुल। और देखिए बीइंग हेड कोच आपको बात तो करनी चाहिए, मतलब ये तो एक कोच ही समझ सकता है पंकज भाई। अगर आप आपके शो में हैं तो आपको ही समझ आएगा ना कि क्या कंटेंट आपको चाहिए और क्या कंटेंट नहीं चाहिए। हाँ। अगर विराट कोहली जैसा कंटेंट आपको नहीं चाहिए अपनी स्टोरी में, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। आप फिल्म के डायरेक्टर हैं, आप बोलिए हमको नहीं चाहिए, हम विदाउट विराट कोहली की फिल्म बनाएंगे। बट सवाल ये है कि इतना बड़ा ब्रांड, इतना बड़ा कैरेक्टर आप कैसे छोड़ सकते हैं? तो और वो ये सिर्फ और सिर्फ ईगो की लड़ाई है पंकज भाई, और कुछ नहीं है। ईगो क्लैशेस हैं। देखिए विराट कोहली का जो कद है, आज आप बताइए ना, आज की जो टीम है, सबसे ज्यादा टेस्ट मैच कौन खेला है? के राहुल टेस्ट मैच खेले हुए हैं। कितनी सेंचुरी इंग्लैंड में उसकी? उनकी 2 सेंचुरीज हैं। तो आप अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कि इस टीम को लेके, मैं एक यंग टीम को लेके, जो काम उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए किया, वो चाहते हैं कि वो इंडियन टीम के साथ भी वही फॉर्मूला अपनाएंगे। कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं चाहिए जो गौतम गंभीर से बड़ा हो। तो इसलिए वो एक ऐसी टीम बनाने के चक्कर में जहाँ पे ना विराट हो ना रोहित हो। अब जसप्रीत बुमराह के बारे में कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे और तय हम करेंगे कौन से खेलेंगे। अरे भाई, जसप्रीत बुमराह से भी तो पूछ लो कि वो 5 के 5 हो सकता है खेलना चाहते हो, क्या पता उनकी फिटनेस ठीक हो गई हो। या आप कैसे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह सकते हैं कि सिर्फ वो 3 मैच खेलेंगे? भाई अगर आपकी टीम को जरूरत पड़ी और बुमराह कह रहे हैं कि नहीं मैं खेलूंगा, मैं 4था टेस्ट मैच भी खेलूंगा और जिताऊंगा देश को, तो क्या मना कर देंगे? आप नहीं खिलाएंगे जसप्रीत बुमराह को? तो ये कुछ ऐसे एरोगेंट स्टेटमेंट्स हैं जिसका कोई मतलब हल नहीं है, क्योंकि आप ऐसी पावरफुल पोजीशन पे बैठे हैं जहां पे आप जो कुछ भी बोलेंगे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहली टीम है, हमारी देश की टीम है, जिसके आप कोच बने हुए हैं। बिल्कुल। तो हम आखिर में यही कहना चाहेंगे, देखिए राजीव मिश्रा के ये इमोशंस इसलिए निकल कर आए हैं, उसमें थोड़ा एंगर भी था, वो इसलिए निकल के आए क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो अभी 10 साल यंग दिखता है, इसलिए नहीं कि वो दिखता कैसा है, वो ग्राउंड पर दिखाता है। और कहीं ना कहीं उस खिलाड़ी ने जवाब दिया अपने खेल से, अपनी लीडरशिप, जो उनके अंदर क्वालिटीज हैं। कप्तान थे रजत पाटीदार, लेकिन ऐसा लगता था आरसीबी की एक एक बॉल पे उछलना, दुखी होना अगर कुछ अच्छा नहीं कर रहा है बैट्समैन या गेंदबाज, या कोई कैच लपक लिया जाता है, और अगर कोई अच्छा खेलता है तो उसको अप्रिशिएट करना, उछल कर रवि शास्त्री की गोद में चढ़ जाना, हमने मैच के बाद देखा। बहुत अच्छा एग्जांपल है। कोच और एक कप्तान का क्या रिलेशन होना चाहिए जी। वो तस्वीर अगर आप देखें, क्या वो रिलेशन शुभमन गिल और गौतम गंभीर बना पाएंगे? मेरा तो ये चैलेंज है इस समय कि ये करके दिखाएं आप कि एक दिन शुभमन गिल आपकी गोद में बच्चों की तरह उछल के आए। 36 साल का बच्चा एक 60 साल के बच्चे के, एक 60 साल के शख्सियत की गोद में जाता है। तो ये रिलेशनशिप, जो बॉन्डिंग है उन्होंने बनाई, और वो बनाई इसलिए कि टीम को आगे लेके जाना था। बिल्कुल। तो टीम को आगे ले जाना है तो फिर आप वो तमाम ईगो सैक्रिफाइसेस और मुझे हमेशा से लगता है, देखिए हमने रिटायरमेंट देखा, गावस्कर का पीक पे थे, उन्होंने जिस तरह से उनको फेयरवेल दिया गया, सचिन तेंदुलकर को कंधे पे उठा के वो पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाए गए, वही अंदाज में रोहित शर्मा, उसी अंदाज में विराट कोहली, उनको जब वो रिटायरमेंट की घोषणा करते हैं तो उस तरह का उनको लेकर भी सोच होनी चाहिए थी। ये हेड कोच की भी जिम्मेदारी बनती है। हादसा नहीं होना चाहिए, हादसा बहुत दुखद था, इसमें
किसी को इसमें कोई किसी तरह जब तक पंकज भाई खबर अंदर गई है, ये भी प्लान था वहां पे अंदर कि विराट को कंधे पे लेके एक लैप लगाएंगे। एकदम रोका गया। वो रोका गया इमीडिएट, जैसे ही वहां पता चला। तो ये बहुत कम लोगों को पता है जो हम अपने प्लेटफॉर्म से बता रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं यार फंक्शन चलता रहा। नहीं, एक्चुअली फंक्शन जैसे ही वहां अंदर खबर गई है वो 15-20 मिनट के बाद, क्योंकि जो गेट है और वहां से अंदर आने में समय लगता है लोगों को बताने के लिए, वो जब तक विराट तक पहुंची, विराट ने खुद मना किया कि नहीं यार लैप वाला प्रोग्राम नहीं, इसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ बंद करते हैं। बिल्कुल। तो आखिर में हम यही कहेंगे कि विराट कोहली महान खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके सीने में भी दिल धड़कता है और वो इमोशंस उनके सीने में भी हैं, और उसका ख्याल कम से कम रखना चाहिए। और जब आप हेड कोच जैसे, मुख्य कोच जैसे एक जिम्मेदार पद पे हैं, कितने ऊंचे पद पर हैं, जो भविष्य तय करता है खिलाड़ियों का, तो ये सोच, ये दिल उनको भी रखना चाहिए था, मुझे लगता है। इस नोट पर हम यहाँ एंड करेंगे और नए विषय पर आपसे कल कड़क में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।